अस्सलामुअलैकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 आज से। तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जब भी बारी आती है तो हम लोग हमारे माइंड में यही आता है कि आयोटा वाले नंबर्स, मतलब जिनमें आयोटा आएगा वो हमारे कौन से नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं आज। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उसका पहला पार्ट है -4, 7। पहला उसको हम लेट कर लेते हैं जी के इक्वल। तो हमने इस पहले क्वेश्चन में सिर्फ एक फार्मूला याद करना है, तो उस फार्मूले को हम लोग देखते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जी का फार्मूला है a/a² प्लस b का स्क्वायर कॉमा -b/a² प्लस b का स्क्वायर। तो लेट करते हैं कि जो पहला हमारा है वो है a और दूसरा जो है वो हमारा है 7 b। तो a की जगह पे a की वैल्यू रखनी है, b की जगह पे b की वैल्यू रखनी है। जैसे ही हमने ये b की जगह पे -7 रख दिया, a की जगह पे -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो -4 -7 और 4 4 ज़ार 16, 7 7 ज़ार 49, 4 4 ज़ार 16, 7 7 ज़ार 49। तो अब आप सोच रहे होंगे ये वाला माइनस किधर गया। ये वाला माइनस जब भी हम हमारे पास पावर स्क्वायर में होती है तो हमारा माइनस क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो इसी तरह हमने प्लस किया किसको, 16 को और 49 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 65। सिर्फ फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की हैं तो और कैलकुलेशन की है तो हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह √2 कॉमा माइनस √5। उसी तरह जी की इक्वल लेट कर लिया। ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है, √5 माइनस √5। तो फार्मूला हमारे पास है 1/z इज इक्वल टू a/a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कॉमा माइनस b/a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। उसी तरह a की जगह पे a की वैल्यू हमारे पास है √2, वो पुट की a की जगह पे, नीचे भी √2, b की जगह पे -√5, a की जगह पे ये माइनस b था तो ये वाला माइनस फार्मूले वाला है और ये वाला हमारे पास b का माइनस ऑलरेडी है, वो हमने पुट किया। नीचे √b a की जगह, √2 a की जगह पे और माइनस √5 b की जगह पे। इसी तरह आगे 2 का स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट के साथ ये भी स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये माइनस जब पावर इवन में है तो माइनस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जैसे हम लोग देख सकते हैं ये 2 दफ़ा अगर हम माइनस को मल्टीप्लाई करें तो अब वो पावर माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इसी तरह ये माइनस और माइनस 2 दफ़ा है तो इनको मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो जाएगा। √2 ये 2 के साथ कैंसिल, ये 5 के साथ 5 और 2 7 हो जाएंगे। इसी तरह 5 और 2 7 और ये माइनस भी क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 और 0। लेट कर लिया z के इक्वल। a हमारे पास 1 है, b हमारे पास 0 है। a की जगह पे 1 पुट किया, b की जगह पे 0 पुट किया। इसी तरह और उसका फार्मूले में पुट किया। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है और ये -0 था तो ये पूरी वैल्यू ही क्या, जब किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं तो वो पूरी वैल्यू 0 हो जाती है। इसी तरह ये 1/1 आ गया और ये 0 और 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। हमारा क्वेश्चन है 2। सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, राइट एज सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है और इसके अलावा उनको कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई अप एंड डाउन विद बाय द कॉन्जुगेट ऑफ 4 + 5 आयोटा। ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। 4 + 5 आयोटा का कंजुगेट क्या होता है, जो आयोटा के साथ साइन होता है ना, अगर प्लस होगा तो वो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होगा तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसके साथ नेक्स्ट फर्दर देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया इसके कॉन्जुगेट के साथ। इसको हम एक और नाम भी देते हैं रेशनलाइज करना। रेशनलाइज करने को भी यही प्रोसेस है। उसके बाद 2 - 7 आयोटा मल्टीप्लाई 4 - 5 आयोटा, 4 का स्क्वायर। ये दोनों एक दफ़ा प्लस में लिखा हुआ है, एक दफ़ा माइनस में लिखा हुआ है, तो हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास फार्मूला है a² - b का स्क्वायर इज इक्वल टू a+b a-b। ये हमारे पास इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये एक दफ़ा प्लस में लिखा हुआ है, एक दफ़ा माइनस में लिखा हुआ है,
तो इसको हम इस तरह a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिख सकते हैं। ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, 7 4 ज़ार 28, 7 5 ज़ार 35, माइनस और माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, और 4 4 ज़ार 16, 5 5 ज़ार 25 आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट इसको एक्सरसाइज में हम लोग आयोटा का स्क्वायर इक्वल करेंगे -1 के इक्वल। इसी तरह आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट किया, -1 पुट किया इधर भी, तो 35 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -35 हो जाएगा, 25 को -1 से करेंगे तो +25 हो जाएगा, और ये 10 और 28 दोनों माइनस में है तो ये आपस में प्लस हो जाएंगे, 10 और 28 प्लस करेंगे तो 38 आ जाएगा। इसी तरह ये अब 35 में से 8 जाएंगे तो -27, 16 में 25 प्लस करेंगे तो 41। ठीक है, तो -27/41 -38/41 दोनों के नीचे अलग अलग से लिख लिया, और ये पहला जो पार्ट है हमारे पास ये रियल पार्ट है जिसके साथ कोई आयोटा नहीं है, और जो सेकंड पार्ट है जिसके साथ आयोटा होता है वो क्या है, हमारा इमेजिनरी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर 1 + आयोटा। जब होल स्क्वायर आता है तो हम पहले होल स्क्वायर को ओपन करेंगे। होल स्क्वायर को ओपन करने के लिए हमारे पास फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b का स्क्वायर। a का स्क्वायर हमारे पास है -2 का स्क्वायर प्लस 2 -2 3 आयोटा, मतलब 2a हमारे पास 2 है और b हमारे पास 3 आयोटा है, 2a और b का स्क्वायर ओवर 1 + आयोटा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, 3 2 ज़ार 6 और 6 2 ज़ार 12 आयोटा, एंड 3 3 ज़ार 9 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर की जगह पे हम -1 पुट करेंगे, उसके अलावा 9 1 ज़ार -9, -9 में से 4 जाएंगे तो -5 -5 हो जाएगा, -5 -12 आयोटा ओवर 1 + आयोटा। इसी तरह अब हम इसको पिछले क्वेश्चन की तरह सिंप्लीफाई करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। मल्टीप्लाई अप एंड डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट ऑफ 1 + आयोटा, जो कि इक्वल है 1 - आयोटा के। वही मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया इसके कॉन्जुगेट से, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इससे जब मल्टीप्लाई किया, दोनों की बेस सेम है तो ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, a² - b² का। तो 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, आयोटा का स्क्वायर हम आगे जाके इसमें -1 पुट करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 5 -5 1 ज़ार 5, 5 आयोटा को 5 आयोटा, 12 1 ज़ार 12 आयोटा, 12 आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1, तो वो हम पुट करने चाह रहे हैं। 12 -1 पुट किया, 1 -1, और उसके अलावा 12 1 ज़ार -12 हो जाएगा, और ये 1 + 1 हो जाएगा, 1 + 1 2, और 5 ये -5 और -12 माइनस प्लस हो जाएंगे तो इनको 17 हो जाएगा, -7 आयोटा ओवर 2। नेक्स्ट इन दोनों को अलग कर लेंगे, -17 ओवर 2 और -7 ओवर 2। रियल पार्ट अलग हो गया और इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वो है 1 ओवर 1 + आयोटा। इसमें कोई सिंप्लीफाई नहीं करना, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई अप एंड डाउन बाय द कॉन्जुगेट ऑफ 1 + आयोटा। 1 + आयोटा को कॉन्जुगेट होता है 1 - आयोटा ओवर 1 - आयोटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, जो कि फार्मूला मैंने पहले बताया है वही फार्मूला लगेगा, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आ जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही चीज़ आ जाती है। उसके बाद 1 - आयोटा ओवर 1, आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 पुट किया, 1 और 1 प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ओवर 1 ओवर 2 को अलग कर लिया, -1 ओवर 2 आयोटा हो जाएगा, और ये वाले रियल पार्ट है और ये हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में दोबारा से वही, सबसे पहले हम इसको सिंपल करेंगे। सिंपल होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर को ओपन करने के लिए हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे, a² + 2ab + b²। 4 को हम लेट कर लेते हैं, वो हमारा a है, और 3 आयोटो को हम लेट कर लेते हैं, वो हमारे पास b है। a की जगह पे 4 लगाया, और 2ab, a जैसे 4 है, b हमारे पास 3 आयोटा है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और b हमारे पास ये वाला b² है, तो ये 3 आयोटा को हमने b लेट किया था, वो b का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद 4 का स्क्वायर हम लेंगे तो 16, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24 आयोटा, और 3 3 ज़ार 9 आयोटा। 16 + 24 आयोटा प्लस
आयोटा स्केयर की जगह पे -1 पुट करेंगे और ये आ जाएगा -9। 16 और 9 को इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो ये आपस में 16 + 24 आयोटा 9 और 9 1s आर -9। 16 में से 9 जाएंगे तो 7, 24 4 -3 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसको रेशनलाइज करेंगे, जैसे हम पहले करते हैं मल्टीप्लाई अप एंड डाउन बाय द कॉन्जुगेट ऑफ 4 - 3 आयोटा विच इज़ इक्वल टू 4 + 3 आयोटा। तो ये हमने इसी तरह रेशनलाइज किया और नेक्स्ट हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा 4 स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर, जैसा कि फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a + b a - b। इनको मल्टीप्लाई किया 7 4s are 28, 24 4s are 7 3s are 21, 24 4s are 96 और 4 3s are 72 आयोटा का स्क्वायर। और नीचे 4 4s are 16, 3 3s are 9 आयोटा। 28 + 11 117 आएगा। 96 को 21 में प्लस करेंगे तो 117 आ जाएगा और 72 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट किया और इधर भी -1 पुट किया। 72 -1 जार 72 आ जाएगा। तो 72 में से 28 जाएंगे तो हमारे पास आएगा -44 + 117 आयोटा और नीचे 16 और 9 को प्लस करेंगे तो 25 आ जाएगा। 44 डिवाइडेड बाय 25 ये हमारे पास रियल पार्ट है और इसको जब अलग करेंगे तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा।